प्यास वगैरह लगी तो मैं उतरी ट्रेन से, तो वापस नहीं चढ़ पाई और नीचे गिर गई। तो मेरा जब ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ तो मेरा पैर कट गया। जब घर पे बैठे मैं राजस्थान से मैं श्रीनगर आ सकती हूँ तो डिसेबिलिटी में क्यों हूँ? मैं डिसेबिलिटी क्यों महसूस करूँ? मैं आज मैं मंथली 1 लाख रुपए कमाती हूँ। हमारे वजह से आज 200 महिलाओं का रोजगार मिल पा रहा है और उनका इनकम भी बढ़ रहा है। सब बोलते थे कैसे एक पैर से सिलाई करते हो, लेकिन मैं आज पैर की मशीन, कंप्यूटर की जो लाइट की आती है वो सब चीज चला लेती हूँ और जैसी डिजाइन बोलते हैं वो काम पूरा फुल करती हूँ। बहुत लोग अच्छे होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम विकलांग उसको कहेंगे, हम दिव्यांग उसको कहेंगे, हम अपने आप को दिव्यांग नहीं समझ सकते। अक्सर जब हम स्पेशली एबल्ड इंसान के बारे में सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि पता नहीं कैसे अपनी जिंदगी गुजारते होंगे, और अक्सर एक लफ्ज आता है बेचारा हमारे ज़हनों में। पर आज मैं आपको मिलाती हूँ 2 स्पेशली एबल्ड खवातीन से जो रुकी नहीं, जो अपना काम कर रही है, जो एंटरप्रेन्योर्स है। इस मेला जो सरस मेला है, देखते हैं इनकी जर्नी के बारे में, इनसे सुनते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेखा है, जयपुर से हूँ, मैं ब्लॉग करती हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शांति कुमारी है, मैं राजस्थान जयपुर से हूँ और मेरा काम ब्लॉग प्रिंट का है। मैं ब्लॉग प्रिंट करती हूँ और मैं एक एसएचजी की महिला हूँ। हमारे साथ 200 महिलाएं काम करती है और आप देख रहे हैं हम दोनों पैर से डिसेबिलिटी है, पर मैं अपने आप को कभी डिसेबिलिटी महसूस नहीं करती हूँ मैम, क्योंकि मैं आज यहाँ तक बढ़ पाई हूँ। हमारे वजह से आज 200 महिलाओं का रोजगार मिल पा रहा है और उनका इनकम भी बढ़ रहा है। तो मैं सभी महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ कि वो भी आगे बढ़े, वो भी आत्मनिर्भर बने। मैं आपसे जानना चाहूंगी पहले, जैसे आप डिसेबल्ड हम देख सकते हैं, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? मैं स्कूल की तरफ से पिकनिक पे जा रही थी, तो मेरा मतलब मुझे प्यास वगैरह लगी तो मैं उतरी ट्रेन से, तो वापस नहीं चढ़ पाई और नीचे गिर गई। तो मेरा जब ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ तो मेरा पैर कट गया था। मेरी 8 साल की एज थी जब। अभी मेरे 38 है। तो मतलब 30 साल से आप ऐसे ही चल रही हैं? मैं 30 साल से ऐसे ही हूँ। आपकी स्टोरी जानना चाहेंगे? मैंने पैदाशी ऐसी हूँ, मैं मम्मी के गर्भवती में ही ऐसी थी। मैंने जब पैदा हुई तो ही नहीं मैं चली, मैं कभी खड़ी ही नहीं हुई। मैं जन्मजात से ही ऐसी हूँ। पर मैं तो यही कहना चाहती हूँ, मैं अपने आप को डिसेबिलिटी क्यों समझूं? जब घर पे बैठे मैं राजस्थान से मैं श्रीनगर आ सकती हूँ तो डिसेबिलिटी में क्यों हूँ? मैं डिसेबिलिटी क्यों महसूस करूँ? मैं तो अपने आप को गर्व महसूस करती हूँ, मैं अच्छी हूँ। डिसेबिलिटी तो उसको कहते हैं, डिसेबिलिटी दिमाग से होती है, पैरों से नहीं होती है। बहुत लोग अच्छे होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम विकलांग उसको कहेंगे, हम दिव्यांग उसको कहेंगे, हम अपने आप को दिव्यांग नहीं समझ सकते। देखिए, जैसे आपने कहा कि मैं बचपन से खड़ी नहीं हुई हूँ, पर हम देख सकते हैं आप अपने पैरों पे खड़ी, आप अपना काम कर रही है। तो जो आपने क्या पैदाइश से ऐसे, तो क्या पहले मुझे लगता है कि पहले से तो ऐसा नहीं इंसान सोचता कि नहीं मैं तो कुछ करूँ। क्या डिफिकल्टीज आई आपको पहले? मैम हमारे तो जैसे इस बिजनेस को चालू करने के लिए या मेरी शादी के बाद तो कई कठिनाई पड़ी। अब जैसे हमारे हस्बैंड बोलते थे कि तू कैसे कर पाएगी ये सारा काम, फिर भी उन्होंने मेरे को मनोबल बढ़ाया कि अगर आप ऐसे होके बैठ जाओगे कि नहीं मैं डिसेबिलिटी है तो हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। फिर उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, मेरे को आगे बढ़ाया। मैंने मैम MA BA BEd सभी कर रखी हूँ जी मैम। तो मैं यही कहती हूँ, कठिनाई तो होती रहती मैम, पर अपने आप को कठिनाई कभी नहीं समझना चाहिए। कोई भी काम करने के लिए थोड़ा कठिनाई तो होती है। सभी काम करो, कौन ऐसा काम है जिसमें कठिनाई नहीं होती, परेशानी नहीं होती। शुरुआत करने के लिए हर काम में कठिनाई झेलनी पड़ती है, पर मैं ऐसा नहीं समझती हूँ। मैं तो सभी कठिनाइयों को छोड़कर मैं आगे बढ़ी हूँ।
आपने कहा कि 8 साल की थी आप जब आपका एक्सीडेंट हुआ। 8 साल तक आप खेल रही थी, दौड़ रही थी और एक दिन अचानक आपको पता चला कि आप अब एक सहारे की जो स्टिक है, इसके बगैर चल नहीं पाएंगी। सर ये बहुत ही मुझे मुसीबत सा लगा कि अब मेरा क्या होगा, मैं क्या कर पाऊंगी, क्या नहीं कर पाऊंगी। लेकिन कुछ जनों ने ऐसी हिम्मत दी मुझे कि अपनी ये मत सोचो कि तुम हाथ पैर से पाइज हो गए हो, पैर से नहीं। जिस दिन तुम काम करने लगोगे तो देखो, काम सीखो, कुछ काम करो। तो मैंने सिलाई चालू की, सिलाई सीखी, सिलाई की तो सब बोलते थे कैसे एक पैर से सिलाई करते हो, लेकिन मैं आज पैर की मशीन, कंप्यूटर की जो लाइट की आती है, वो सब चीज चला लेती हूँ और जैसी डिजाइन बोलते हैं वो काम पूरा फुल करती हूँ। तो आपका काम कैसा चल रहा है? और अच्छा चलता है मेरा काम। जैसा आपने कहा कि आप दोनों एक दूसरे को ऐसे जानते नहीं, आप इसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो आप दोनों के काम में आपका काम जो आपका इंडिविजुअल लेवल पे काम है सरस मेला के बगैर, वो कैसा चलता है? मैम हमारा जो अपना काम है वो अधिकतर मैं सरस मेला में ही भाग पार्टिसिपेट करती हूँ और मैं तो SRLM को भी थैंक यू करना चाहती हूँ बहुत बहुत कि उन्होंने आज हमारे को यहाँ तक पहुँचाया। और हमने काम जब भी से स्टार्ट करी, जब मैं स्वयं सहायता में जुड़ी हूँ 2018 से काम स्टार्ट करी हूँ और मैं समूह में भी 2018 से जुड़ी हुई हूँ। हमारे जो सर हैं जैसे BPM सर हैं, DPM सर हैं, SPMU सर हैं, ये सारे हमारे को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैं SRLM को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो आप भी 2018 से जुड़े हुए हैं यहाँ पे? मैं 2023 से जुड़ी हुई हूँ जी। तो यहाँ पे आप क्या क्या कश्मीर में इससे पहले, तो यहाँ पे आप बेचते क्या क्या, आपके स्टॉल में क्या क्या? दीदी हमारे स्टॉल में सूट हैं, दुपट्टे हैं, बेडशीट है, धोअर हैं, ये सारी चीजें हैं। और वैसे तो वह डायरियां वगैरह, पर्स, सभी चीजें रहती है कम्फर्ट, लेकिन यहाँ पर ला नहीं सकते थे इतनी दूर, इसलिए सारा सामान लेके नहीं आए। तो यहाँ कश्मीर में बताइए ना, आपके काम कैसा चल रहा है? ये कुछ दिनों से चल रहा है और अभी चलने वाला है, काम कैसा? मेरा काम तो अच्छा चल रहा है मैम, सेल भी अच्छा है, काम भी है, यहाँ का लोग भी बहुत अच्छे लगे। मैं यहाँ आके मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ के लोग भी हमारे को बहुत केयर करते हैं। तो मैं यहाँ के लोगों का भी, यहाँ के SRLM डिपार्टमेंट का भी मैं थैंक यू देना चाहती हूँ कि आज उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे को ध्यान रख रहे हैं, हमारे को कोई परेशानी नहीं होने दे रहे उन्होंने। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि यहाँ पे आप लोगों के साथ 200 महिलाएं जुड़ी हुई है, या अभी यहाँ पे भी हम देखेंगे काफ़ी महिलाएं, तो अब क्या लगता है कि ऐसे जो मिलजुल के काम होता है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको और हिम्मत मिली है? जी, इससे मैं हिम्मत मिली क्योंकि एक परिवार बन गया। परिवार से जो होता है ना, एक परिवार अच्छा होता है ना तो अपनी मुट्ठी बन जाती है बंदी, और ऐसे परिवार बिखर जाएगा तो कुछ नहीं। इसमें हम मिलके ही करते हैं तो सब काम आगे अच्छा अच्छा होता है हमारा। ऐसे कोई लोग जो स्पेशली एबल्ड किसी भी तरीके से, चाहे वो पैर हो, हाथ हो, पर वो डरते हैं कहीं ना कहीं काम शुरू करने में, उनके लिए एक बात आप क्या बताएंगी? मैं यही कहती हूँ कोई भी विकलांग हो अपने हिम्मत ना हारे और आगे से आगे अपना काम बढ़ाएं और काम करें, किसी के आगे मोहताज ना हो, क्योंकि आज के जमाने में कोई किसी का नहीं। अगर कुछ करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, नहीं तो कुछ नहीं। अपन सोचेंगे आज हम विकलांग हैं तो विकलांगता होके कुछ नहीं कर पाएंगे, इसको छोड़ो पीछे। हम विकलांग नहीं है, हम एक हाथ पैर वाले ही हैं सलामत, ये सोच के आगे काम बढ़ाएं कि पैर वाले हाथ वाले हैं ना वो पीछे हट जाएं, लेकिन अपन पीछे ना आगे बढ़ते ही चले जाएं। आप क्या कहेंगे ऐसे कोई ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आती है पर रुक जाते हैं, उनके लिए? मैं तो कहती हूँ कोई भी काम करने के लिए रुकना नहीं चाहिए। अगर किसी में अगर कभी नुकसान हो रहा है तो वो काम को लगातार करते रहे। कोई भी बिजनेस हो तो कभी किसी में नुकसान होता है, किसी में फायदा होता है, लेकिन कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए, लगातार करना चाहिए। आगे कभी ना कभी तो फायदा होएगा। और आज मैं रुकी नहीं हूँ, आज इस बिजनेस को करने के लिए कभी कठिनाई को झेलना पड़ा, कभी नुकसान भी हुआ, कभी फायदा हुआ। आज मैं लखपति दीदी के गिनती में आती हूँ, आज मैं मंथली 1 लाख रुपये कमाती हूँ मैम। तो मैं सभी महिलाओं से भी यही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी काम वो स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई भी काम को वो लगातार उस काम को अगर करते रहें, किसी कभी भी हार नहीं मानना चाहिए कि मैं इस काम को करके अगर मेरा नुकसान हो गया तो मैं हार मान गई। हार नहीं करना चाहिए, कोई भी काम करते रहना चाहिए लगातार। 2 खवातीन की कहानियों से हमें समझ आता है कि कैसे कोई भी रुकावट बड़ी नहीं होती, और अगर आपका विल पावर स्ट्रांग हो तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहे कश्मीर लाइव। मैं मलिया सोफी, कैमरा पर्सन शुएब नज़ीर के साथ।